अमित शाह ने इस बात को दोहरा दिया है कि हम नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे देश को, यह कह दिया है। ऑपरेशन प्रहार इसीलिए तो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। रजत जसूजा, सुना होगा ना ऑपरेशन प्रहार के बारे में आपने। और आप मुझे मेरी बात को, अरे रजत जी सवाल तो सुन लीजिए सर। रमनीश जी इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे कहता हूं कि आप ये राजनीतिक विश्लेषक बन के ना आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नंबर 2 बन के बैठिए। रजत जी सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि वो कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहावत है गेट इनटू देयर शूज। मतलब अगर आप बॉर्डर फोर्सेस की बात कर लीजिए, आप सुरक्षा बलों की बात कर लीजिए, जो आतंकवाद के खिलाफ, दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाते हैं, जरा आप कभी ये सोचिए कि उन लोगों को क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो लोग अपनी रात की नींदें त्याग देते हैं, अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों की शक्ल, उनका चेहरा नहीं देखते ताकि आप लोग चैन से सो सके। सर मैं चैन से सो सकूं, रमनीश जी सर, बाकी हर कोई चैन से सो सके, इसीलिए वो वहां पर तैनात रहते हैं। और जब वो कोई ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं और अचानक से एक नेता पॉपअप होता है और कहता है नहीं जी फर्जी है, आप ये सोचिए। जस्ट गेट इनटू देयर शूज। रजत जी, आप जिस बात पे कह रहे हैं ना, मैं खुद छत्तीसगढ़ से आता हूं और बस्तर जहां से चालू होता है वहीं मेरा घर है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सुन लीजिए, आरके सिंह जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी तक के प्रधानमंत्रियों को सवाल के कटघरे में खड़े कर दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, केपीएस गिल पूर्व डीजीपी पंजाब के बयान दिया। उन्होंने क्या कहा कि रमन सिंह ने मुझसे कहा कि आप अपनी तनख्वाह लो और मौज करो, नक्सलवाद के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कितनी बढ़िया बात आपने कही, को ना बताइए। कितनी बढ़िया बात आपने कही। सिंह साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कितनी बढ़िया बात आपने कही। अभी सिंह साहब ने सवाल उठा दिए तो आपको कितनी ज्यादा मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि आपकी टॉप लीडरशिप पर सवाल उठा दिए, आपके पूर्व नेताओं पर सवाल उठा दिए, स्वर्गीय नेताओं पर सवाल उठा दिए। लेकिन आप सरकार पर सवाल उठाए तो उठाए जो आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। आप सुरक्षा बलों पर सवाल उठाइएगा, पूर्णिमा जी, तब उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। बड़ा फ्री हैंड है आपका, क्योंकि आपको सूट करता है। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं देना है, आपका फ्री हैंड नहीं है ना, ऐसे आपका फ्री हैंड नहीं है ना। आपके नेताओं पर कोई सवाल उठा दे, आपके नेताओं पर, राजा जी मैं समझती हूँ ऑफिस जाकर जवाब देना पड़ता होगा कि भाई राहुल गांधी को डिफेंड क्यों नहीं कर पाए, बताना पड़ता होगा ना। मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन सुरक्षा बलों पर सवाल नहीं उठाएगा ना सर। अपनी स्क्रीन पे आप अगर अपनी स्क्रीन पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष का ट्वीट दिखा दीजिए। 16 अप्रैल की बात है, उन्होंने रात के ही ट्वीट करके कह दिया कि भाई क्या बात करते हो, बीएसएफ के जवानों को प्रणाम करते हैं और उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन को हुए 3 महीने हुआ है, ऐसी कौन सी पॉलिसी बदल गई जो यहाँ पे इस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं या नक्सलाइट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं, केंद्र के शासन ने कहा, नीति आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, 80% की कमी हुई है नक्सलाइट हमलों में, तब आप लोग चुप रहते हैं। मैं तो पूर्णिमा जी आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने आप लोग राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कर लीजिए और एक तरफ कांग्रेस को घेर लीजिए। और ये जो पूर्व आईपीएस बन के बैठे हैं ना, इनसे एक निवेदन है, साफ साफ अपने आगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बना लिया, अब तो वो रिटायर हो गए। सुनिए रजत जी, मैं शायद जो आंकड़े रखूं वो आंकड़े बहुत एप्ट नहीं होंगे, लेकिन सिंह साहब जो कह रहे हैं वो तो ऑथराइज्ड होंगे, कम से कम उनको तो सुनिए क्या कह रहे हैं, वो सुन तो लीजिए। आप मेरी बात को भी सुन लीजिए। अगर आप पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर सिंह साहब काउंटर रखिएगा, बोलिए। आप जब कह रहे थे एक इंग्लिश का कोट, तो एक इंग्लिश का कोट मैं भी कह देता हूँ, फैक्ट्स आर मेनी बट ट्रुथ इज वन। जब ये हमला, जब ये एप्लीकेबल टू यू एज वेल, applicable to you as well. I accept it. Applicable to you as well. And I request you to please show the tweet of PCC President Shri Deepak Baid ji when he tweeted to and said that we प्रणाम करते हैं, हम भारतीय सेना को प्रणाम करते हैं, हम लोगों को जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। अरे तो लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। फिर आपके भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट भी सुना दूंगी, अभी पढ़ के बताया है, अभी पढ़ के बताया है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक तरफ गाली दे दो और एक तरफ पीठ थपथपा दो, ऐसा कैसे होता है राजा जी? ये बैलेंस एक्ट मत करिए स्क्रीन पर बैठकर, ये बैलेंस एक्ट मत करिए, आपकी राजनीति नहीं चल रही है, यहाँ पर सुरक्षा की बात हो रही है। मैडम और आपकी पॉलिटिक्स से सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, आपकी पॉलिटिक्स से सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। अब बात पूरी करिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि या आप मेरी बात को बोलने नहीं देंगे, मैं कुछ बोलूंगा, उस बीच में आप बोलेंगे तो बातें कैसे जाएंगी मैडम? बोलिए।
मैं तो कह रहा हूं कि जो उन्होंने बयान दिया वो पूर्व में हुए जो हमले हैं, फर्जी आत्मसमर्पण और फर्जी मुठभेड़ जो पहले हुए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस विजय अग्रवाल की रिपोर्ट ने कहा है। रजत जी प्रूफ करिए आप इसको। अरे मैडम, मैं कह रहा हूं जस्टिस विजय अग्रवाल जो पूर्व जज है, उन्होंने रिटायर होने के पहले रिपोर्ट दी, उसको उस शासन ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही तो लोगों के पास, उसके बाद ही तो लोगों के नजर में आई ना। कैसे ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि उन्होंने पहले की बात करी? अरे आप उनके बयान को अगर आज के हिस्से से अगर कोई आज बयान दिया है, क्योंकि खबर आई है ना सर, कांकेर में ऑपरेशन हुआ है ना, आज अगर वो बयान 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है ना, कल कोई ऐसे नक्सली हम लोग नक्सलाइट को ढेर कर देंगे तो आज वाले बयान को कल के नैरेटिव से जोड़ के आप लोग क्या मैनिपुलेट करने का काम करते हैं? में तो कौन माहिर है कौन नहीं ये बताने की जरूरत थोड़ी है। जल्दी से वरुण जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद देवलाल ठाकुर जी आपके पास आऊंगे, फिर सर आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। पूर्णिमा जी, मैंने यही कहा ना, कांग्रेस पार्टी के एनजीओ का रूप ले चुकी है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ किसके दौर में गठन हुआ था? कांग्रेस के दौर में हुआ था। वरना इनको तो बयान ये देना चाहिए था, खुशी जाहिर करते हैं कि हमने तो इतने सारे टॉप लीडरशिप हुई नक्सली हमलों में, तो कार्यवाही और ये तो अच्छी बात है, यूं लेकर के करते तो इनको उसका माइलेज मिलता। अभी भी जिद रहे हैं 20 साल पहले ये हुआ था। अरे तो भाई इंदिरा गांधी का नाम ले आप लोग, राजीव गांधी का नाम ले, उनका नाम नहीं लेते हो। और ये आरोप भी विश्लेषक कोई लगा रहे हैं तो गलत है कि कांग्रेस की ऐसी थ्योरी थी, लाल सेना बनानी थी, चाइना से जोड़ना था, इससे भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। दिस इज आल्सो रॉन्ग। आप किसी भी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हो, अगर आपके पास तथ्य हैं तो लगाइए आरोप। और भारतीय जनता पार्टी के या उनके समर्थक लोगों के जो आरोप है काउंटर नहीं कर पाती कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं कर पाती? पॉलिटिकल डेप्थ और इंटेलिजेंस की कमी है। आप इनको पता ही नहीं इंदिरा जी ने क्या क्या किया, राजीव जी ने क्या क्या किया, और फिर बहस करते हैं आपसे आकर के। ये सबसे बड़ी कमी है इनको। इमरजेंसी तो उन्होंने लगवाया था ना, मैं इन्हीं को इमरजेंसी तो उन्होंने लगवाया था। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी ना, इंदिरा गांधी के समय की ऐतिहासिक जीत थी ना। सीआईएसएफ ने किया? नहीं, ये बताइए ना क्या किया पार्टी की सरकार ने क्या किया? तो खाली प्रो बीजेपी बात कर रहे हो, मैं नहीं करता हूं। नहीं, बात है कि आपने क्या कौन सी बड़ी योगदान की बात करी? अरे 1962 में 3232 किलोमीटर चाइना को जो दिया उसकी बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बना रखी है। आप एक तिहाई कश्मीर जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में दे दिया पाकिस्तान, उसकी बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस की बात क्या कर सकते हैं? कांग्रेस की नीतियां जो है विभाजनकारी नीतियां रही है, हमारे देश को तोड़ने की नीतियां रही है, देश को खोखला करने की नीतियां रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त नीतियां रही है। आज राहुलवादी कांग्रेस उसका हस्र देख रहे हैं और राहुलवादी कांग्रेस की नीतियों को ही आप आगे ले जाने का प्रयास करें। वरुण पुरोहित जैसे लोग जो है राहुलवादी कांग्रेस की नीतियों की नीति आप वरुण पुरोहित जी, वरुण जी, रमेश जी, यहाँ पर प्रो कांग्रेस, एंटी कांग्रेस, प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ऐसे खतरे को खत्म करने की बात हो रही है जिसकी जड़ें एक समय पर बहुत मजबूत रही हैं, और अगर वो खत्म हो रहा है तो उसको लेकर एकजुट उस बात का समर्थन करते हुए हमको थपथपाना होगा पीठ को उस सरकार की जो ये काम कर रही है। सिंह साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं पूर्णिमा। देखो, बात यह है कि सरकारें तो सभी रहती हैं, कुछ काम दिखावे के लिए होते हैं, कुछ काम बिना दिखावे के होते हैं। तो जो काम दिखावे के लिए होते हैं वो सामने दिखते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ रह के किए जाते हैं जो बाकियों को दिखता नहीं है। तो हमारे सरकारें जो पहले रही हैं वो सरकारें दिखावे के लिए बहुत कुछ करती रही, लेकिन पीठ पीछे उन लोगों ने जिस तरह से देश के दुश्मनों को प्रोत्साहन दिया है वो समझने वाली बात है। आज की डेट में 97 डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिमा जी, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। आप किसी भी सरकार के ऊपर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? अटल जी भी शामिल थे, खुद आईपीएस रहे हैं उस समय, नौकरी करके मजे ले रहे हैं। 97 डिस्ट्रिक्ट जो पहले नक्सल इन्फेस्टेड थी आज 46 हैं। आपने कैसे सरकारें देश के दुश्मनों से मिली हुई थी? हाउ कैन यू से दैट? आपके पास प्रूफ है इस बात का? आप अधिकारी रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, और आपकी तरह मैं पाला बदल के पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं और मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। सरकारें थी कैसी बात? अगर सरकार गलती करती है तो बोलने का अधिकार है। गलत बोल सकते हो, देशद्रोहियों के साथ मिलावा नहीं बोल सकते।